हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की नॉसेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई, डी ट्रिपल एसबी, केजीएमएन पीजीआई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। अच्छे से पढ़ो और गॉड ब्लेस यू ऑल। सो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं इन सभी एग्जाम्स की। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज इन अ पेशेंट विद मैसिव हीमोपेटाइसिस। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है थ्रू द स्पूटम, तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज क्या रहेगा? सो ऑब्वियसली इट इज़ अ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, क्योंकि अगर ब्लड लॉस होगा बेटा, ब्लड लॉस के साथ साथ ऑक्सीजन भी तो लॉस होगी ना, और ऑक्सीजन लॉस होने की वजह से गैस एक्सचेंज प्रॉपर ही नहीं हो पाएगा। सो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? बी। नेक्स्ट है a patient on ventilator suddenly shows high pressure alarm and desaturation. The first nursing action is, तो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, सडनली हाई प्रेशर अलार्म सुनाई दिया आपको, और डीसेचुरेशन मतलब सेचुरेशन गिर रही है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज फ्रिक्शनल ऑक्सीजन, सक्शन एयरवे, डिसकंटिन्यू एंड वेंटिलेट विद एम्बू बैग, चेक वेंटिलेटर सेटिंग। तो अगर आपको डीसेचुरेशन एंड हाई प्रेशर दिख रहा है, तो सबसे पहले डिसकनेक्ट करो वेंटिलेटर को एंड एम्ब्यू बैग से वेंटिलेट करना स्टार्ट करो। क्लियर ना? सबसे पहला नर्सिंग एक्शन आपका यही देखने को मिलता है, हाई प्रेशर अलार्म एंड डीसेचुरेशन में। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग कंफर्म फ्लूइड ओवरलोड इन अ पेशेंट विद रीनल फेलियर। रीनल फेलियर वाले पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड कौन सी फाइंडिंग बताएगी? ड्राई स्किन, डिक्रीज बीपी, बेजल क्रैकल्स या फिर संकन आइज। देखो संकन आइज हमें डिहाइड्रेशन में दिखती है, पर यहाँ पे तो पानी ज़्यादा है। डिक्रीज बीपी भी हमें कम वॉल्यूम में देखने को मिलता है, और ड्राई स्किन नहीं दिखनी चाहिए, हमें मॉइस्ट स्किन दिखनी चाहिए, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड है। तो क्या देखने को मिलेगा? क्रैकल्स। क्रैकल्स तब देखने को मिलता है साउंड जब बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट हो। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ डीवीटी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट स्पेसिफिक साइन कौन सा है? एडिमा, वार्मथ, पेन या फिर काफ टेंडरनेस। सो इट इज अ काफ टेंडरनेस। बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठे रहने से या फिर बेड रिडन होने की वजह से सर्कुलेशन नहीं होती है, वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है, जिससे हमें काफ टेंडरनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस शोज फ्रूटी ब्रेथ एंड स्मॉल रेस्पिरेशन, दिस अकर ड्यू टू। सो डीके वाला पेशेंट है, फ्रूटी ब्रेथ स्मेल आ रही है, ये इसलिए आती है क्योंकि क्या प्रेजेंट होते हैं? कीटोन प्रेजेंट होते हैं, और रेस्पिरेशन भी कुछ स्मॉल है। क्यों हो रही है? हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इट इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हमें तब देखने को मिलता है जब किसी पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट है विच लेबोरेटरी वैल्यू बेस्ट इंडिकेट इफेक्टिवनेस ऑफ हीमोडायलिसिस। इसमें से कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू बेस्ट इंडिकेट करेगी हीमोडायलिसिस की इफेक्टिवनेस? हीमोग्लोबिन, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम सोडियम। सो इट इज अ सीरम क्रेटिनिन। क्रेटिनिन लेवल्स अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो हीमोडायलिसिस प्रॉपरली काम कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा जिन पे ऑफर्स चल रहे हैं, 4 मंथ्स का बैच 2299, 6 मंथ्स का बैच 3299, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थ्योरी और एमसीक्यू की बैच है, ये ओनली एमसीक्यू वाला बैच है, 2 मंथ्स का 899। तो अगर आपको थ्योरी और एमसीक्यूज करने हैं, रिव्यूज देख सकते हो आप लोग, और फटाफट से मेरे साथ जुड़ सकते हो विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Patient receiving magnesium sulfate develop respiratory rate of 10 breaths per minute. The priority action is to administer. Patient है मैग्नीशियम सल्फेट का, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, उसे 8 से भी कम है। प्रायोरिटी एक्शन क्या है? डायजापाम, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एट्रोपिन। सो यहाँ पे आप पेशेंट को क्या लगाओगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट, बिकॉज ये मैग्नीशियम सल्फेट का क्या है? एंटीडोट है। ठीक है। द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ एडुकेट टिश्यू ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा एडुकेट और रिलायबल साइन है कि टिश्यू अच्छे से ऑक्सीजनेट हो रहा है? पिंक नेल बेड, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर आप कहें मोस्ट रिलायबल साइन, तो इट इज़ अ पिंक नेल बर्ड्स। अगर बहुत अच्छे से हो रहे हैं, हम यहाँ पे कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करेंगे, जिससे आपको एडुकेट टिश्यू ऑक्सीजन दिखेगा। कैपिलरी रिफिल टाइम बताएगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही है, और नेल बर्ड्स पे अच्छा सा पिंकिश कलर आएगा। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न विद एक्सेसिव फ्रोदिंग एंड चॉकिंग ऑन फीड सजेस्ट
न्यूबॉर्न को बहुत ज़्यादा फ्रॉथ और चौक हो रही है फीड पे, तो उसे क्या है, इसोफेजियल एट्रेजिया, क्लेफ्ट पैलेट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रेक्योमलेशिया, सो इट इज़ अ इसोफेजियल एट्रेजिया। इसका मतलब होता है जो इसोफेगस है उसके बीच में कनेक्शन लॉस है, और ये फ्रोदिंग और चॉकिंग में हमें देखने को मिलता है। इसके साइंस हैं 3 C's ना, कफिंग, कफिंग, चॉकिंग एंड साथ में क्या है हमारे पास, साइनोसिस। 3 C's ऑफ atresia. नेक्स्ट है पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी शुड नेवर स्टॉप ड्रग अब्रप्टली ड्यू टू रिस्क ऑफ, अगर किसी को बहुत लंबे से स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है उसे ड्रग क्यों नहीं स्टॉप करनी चाहिए, हाइपरटेंशन, एडिसन क्राइसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, कुशिंग सिंड्रोम बिकॉज ऑफ एडिसन क्राइसिस। अगर एकदम से स्टीरॉयड्स लेना बंद करेगा, स्टीरॉयड्स लेवल गिर जाएंगे जिसकी वजह से उसे एडिसन क्राइसिस हो जाएगा। क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट कैथेटर इंड्यूस्ड यूटीआई। कैथेटर इंड्यूस्ड यूटीआई को प्रिवेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, डेली कैथेटर चेन, ब्लैडर इरिगेशन, हैंड हाइजीन, एसिडिक यूरिन मेंटेनेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, और आई थिंक सारे ही क्वेश्चन आपको आज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन ये आज लास्ट डे है आपके ऑफर्स का, आप जुड़ सकते हो ओनली एमसीक्यूज के लिए ये बैच एंड थ्योरी एंड एमसीक्यूज के लिए ये दोनों बैचेस। नंबर आपके पास है, रिव्यूज आप देख सकते हो, और इन्हीं बच्चों की तरह आप मेरे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।